degree of hardness, degree of hardness, degree of hardness, that is hardness in terms of calcium carbonate compound. Hardness in terms of calcium carbon compound, degree of hardness. So there are a number of salts which cause hardness of water. So ये जरूरी हो जाता है, that it is very necessary to express the hardness of different salts in terms of single salt. Actually, there are a number of salts. So take number of salts cause hardness. So it became necessary to express the hardness of water in terms of a common salt. एक कॉमन साल्ट के टर्म में हार्डनेस को एक्सप्रेस करना जरूरी हो जाता है, ताकि उसके रिस्पेक्ट में जो भी साल्ट्स हैं, दूसरे साल्ट्स हैं, उसकी हार्डनेस को इजीली हम लोग पता कर सकें। दैट इज, एक जो साल्ट है उसको हम लोग बेसिक साल्ट ले लेते हैं और उसी को एज ए लिमिट सेट करते हैं। उस लिमिट से देखते हैं कि किसका हार्डनेस ज्यादा है या किसका हार्डनेस कम है। सो इट इज कस्टमरी to express hardness in terms of calcium carbonate equivalent, calcium carbonate equivalent as hardness standard, as hardness standard. So it is customary, it is easy to express hardness in terms of calcium carbonate equivalent as hardness standard. यहाँ calcium carbonate equivalent को हम लोग हार्डनेस स्टैंडर्ड ले लेते हैं, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग दिस कैल्शियम कार्बोनेट एज हार्डनेस स्टैंडर्ड। हमारा इस कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस को हम लोग स्टैंडर्ड हार्डनेस, जो हार्डनेस स्टैंडर्ड लेते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो 40 + 12 + 48 दैट इज इक्वल टू 100। इसका यूनिट्स, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आता है वो 100 यूनिट आता है। तो उसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ये इजी होगा, डिवाइड बाई 100 ऑलवेज जो है 100 से डिवाइड करना ज्यादा इजी होगा। कोई वैसा डिजिट होगा जिसको बार बार डिवाइड करना पड़े, बार बार उसे डिवाइड करना पड़े, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी
उसमें होती है। तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो फर्स्ट रीजन इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है। सेकंड इसका जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि इट इज इनसॉल्युबल, इट इज द मोस्ट insoluble, it is the most insoluble salt and thus can be easily precipitated in water treatment. अब ये क्या है कि ये insoluble है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी यहाँ मोस्ट छूट गया, इट इज द मोस्ट insoluble salt, और ये insoluble salt है तो क्या होगा कि ये इसका प्रिसिपिटेशन वाटर हो, जब वाटर ट्रीटमेंट होगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही आसानी से प्रिसिपिटेट हो जाएगा। जब हम लोग देखते हैं कि जो अदर कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट क्यों कैल्शियम कार्बोनेट को लिया जाता है, उसका भी एक कंपैरेटिव स्टडी में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या है, जब मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट इन नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल कितना, 1, एक मोल में इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना कितना होता है। सपोज दैट 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, 1 मोल का आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 100 होता है। उसी तरह से 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड लेंगे CaCl2, उसका मॉलिक्यूलर वेट 111 ग्राम या यूनिट्स होगा। अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम, अदरवाइज हम लोग यूनिट डालते हैं अगर किसी यूनिट में, पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो। उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड है, देखते हैं पहले कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम, हम लोग साल्ट्स की बात कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट। जब इनकी बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट की तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जब देखेंगे तो 120 आता है, इसका 146 होगा, इसका कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 162, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 146, इसका 164 कैल्शियम नाइट्रेट का, और मैग्नीशियम नाइट्रेट का 148। ये सब आप देख रहे हैं कि जितने भी कंपाउंड है सब 1 मोल कंपाउंड है, 1 मोल, ऑल द कंपाउंड्स आर 1 मोल ऑफ कंपाउंड, और 1 मोल कंपाउंड में ही इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डिफरेंट हो जा रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 आता है, तो एक तो कैलकुलेशन में ईजी होगा, और दूसरी चीजें जो है कि एक हमने कैल्शियम को पैरामीटर सेट कर दिया, एक 1 मोल कैल्शियम जो है 100 यूनिट्स जब रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ एनी अदर सब्सटेंस, जब वाटर ट्रीटमेंट में जब हम लोग यूज करेंगे अदर केमिकल्स तो उससे रिएक्ट करेंगे। दैट मीन्स 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट वो रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ये भी रिएक्ट करेगा उसके 1 मोल से, जो वाटर यूज करते हैं उससे ये
रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट डिफर हो जाता है। तो इससे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ 1 मोल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवर discharge 1 mole of different compound have different weights. So जब ये 1 mole of this compound will react to soap, their weight will differ. अब इनका जो वेट डिफरेंट है, तो ये जब 1 मोल सोप के साथ ये कंपाउंड अलग अलग रिएक्ट करेंगे 1 मोल सोप के साथ, तो सबका वेट तो अलग हो जाएगा। रिएक्ट 1 मोल ही कर रहा है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो सबका वेट डिफर हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं such as 1 mole that is 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, वो इक्वल किसके हो जा रहा है? 1 मोल 111 ग्राम, यहां पर ही लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड के बराबर हो जा रहा है। और ये इक्वल किसके हो जा रहे हैं? 1 मोल 120 ग्राम या 120 यूनिट मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर 1 मोल सब्सटेंस ही है, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट है 1 मोल सब्सटेंस का वो डिफर कर जा रहा है। तो जब ये सब्सटेंस 1 मोल जो है रिएक्ट करेंगे सोप के साथ, 1 मोल सोप के साथ, तो सारे सब्सटेंस 1 मोल ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डिफर हो जाएगा। इसीलिए एक फिक्स पैरामीटर सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि उसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट है वाले सब्सटेंस है वो किस रेशियो में लिए जाएं, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। तो उस रेशियो के लिए ये जो है एक फिक्स एक पैरामीटर जो हार्डनेस का स्टैंडर्ड है वो सेट करना जरूरी होता है, और उसको सेट करने के लिए एक केमिकल, एक साल्ट का होना बहुत जरूरी है, जिसके रिस्पेक्ट में दूसरे साल्ट को हम कंपेयर करके फिर उसका रिजल्ट हम निकाल सकें। देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि माना कि इफ x ग्राम कैल्शियम क्लोराइड is present in water, x ग्राम कैल्शियम क्लोराइड वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब x ग्राम कैल्शियम क्लोराइड वाटर में प्रेजेंट है, तो amount of then the amount of calcium chloride in water, amount of calcium chloride in water as calcium carbonate equivalent, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के अनुसार कितना अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट उसमें प्रेजेंट है, हमें उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो 1 ग्राम मोल ऑफ CaCl2 कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
तो 1 ग्राम मोल जो कैल्शियम क्लोराइड है, तो पिछले हमने टेबल में देखा था 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहां पर देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो कितना होता है, वो 100/2 दैट इज इक्वल टू 50। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि कैल्शियम पर चार्ज कितना है, +2 चार्ज होता है। तो जो भी कंपाउंड है उसमें जितने चार्ज होते हैं उस चार्ज से उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मॉलिक्यूलर वेट को, तो हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। और आपको डिफिनीशन में हमने शुरू में बताया था कि इक्विवेलेंट वेट से ही उसको कंपेयर करते हैं। तो और यहाँ पर भी कैल्शियम क्लोराइड का जो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड का इस पर भी +2 चार्ज है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये 55.5 हो जाएगा। तो 55.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अब ये रिएक्ट करेगा, ये इक्विवेलेंट होगा 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो सपोज दैट कि किसी अननोन वाटर सैंपल है, उसमें अगर x ग्राम प्रेजेंट है जिसका अमाउंट हमें नहीं मालूम है, उसको निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, x ग्राम और कैल्शियम क्लोराइड अगर प्रेजेंट है हार्डनेस के रूप में, दैट इज इक्वल टू 50/55.5 ग्राम इंटू x ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि x ग्राम कैल्शियम क्लोराइड हमें फाइंड आउट करना है, उसकी हार्डनेस क्या है। तो ये जो रेशियो है इनका, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का, वो रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो वो हमारे काम में आता है। और फिर इक्विवेलेंट रेशियो टू दैट एक्स अननोन जो है, तो हमारा x ग्राम का वो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हमारा वो केमिकल निकल जाता है। तो दैट इज द एनालिटिकल टूल जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, हार्डनेस निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आगे कैसे निकालते हैं उसकी प्रोसेसिंग है, उसके हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन पहले इस चीज को, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैसे होता है, इसको देखते हैं। तो अलग अलग हार्डनेस को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो कन्वर्जिंग जो हो रहा है, तो 10 एक तो इसके लिए, ये तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए हो गया, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला क्या हो, एक जनरल फॉर्मूला जिसके थ्रू हम अलग अलग हार्डनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस के रूप में। 10 टू कन्वर्ट वेरियस हार्डनेस in terms of calcium carbonate equivalents वो होगा, that is equivalent of calcium carbonate that is equal to, ये थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए इसलिए इसको फिर से लिखना होगा, equivalent of calcium carbonate that is equal to mass of substance by equivalent weight
of the substance into equivalent weight of कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो वेट ऑफ द सब्सटेंस है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के टर्म्स में उसकी हार्डनेस निकल जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द हार्डनेस काउजिंग सब्सटेंस जो होते हैं उनका जो इक्विवेलेंट मास जो होगा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का होता है, वो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, इसकी इस पर चार्ज कितना होता है, देखिए तो Ca+2 कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया तो +2 चार्ज है, इसलिए यहाँ पर जो डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो यहाँ पर 100/2 करते हैं। तो 100 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसको लिख सकते हैं mw मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो equivalent weight of most of the hardness causing substance that of calcium carbonate is equal to molecular weight by 2। so इस कारण से जो एवर फार्मूला है, दूसरे जो ये फार्मूला जो लिखा गया है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि एवर फार्मूला में भी written as equivalent weight of calcium carbonate equivalence sorry not weight equivalence of calcium carbonate that is equal to mass of the substance by molecular mass of the substance by 2। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 2 इनटू 100/2। 100/2 क्यों किए, क्योंकि यहाँ हमने ऊपर लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का जब इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो कि हम लोग हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें किसी भी सब्सटेंस का हार्डनेस, किसी भी साल्ट, अगर कोई भी किसी भी तरह का साल्ट अगर डिसॉल्व है वाटर में एंड दैट मेक्स द वाटर हार्ड, तो उसकी हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम लोग एक्सप्रेस करना है तो उसको जो है दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसमें मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 2 इंटू 100/2 एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होता है कि इस मॉलिक्यूलर मास में आपका जो है वो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ये डिपेंड करेगा किस किस कंडीशन में होता है, आगे हम लोग टेबल्स में देखेंगे। अब साल्ट जो होगा डाइवेलेंट, देखिए साल्ट भी क्या होता है आपका मोनोवेलेंट होता है, मोनोवेलेंट। कुछ साल्ट होते हैं डाइवेलेंट। ठीक है,
तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट साल्ट होते हैं। तो हम लोग मोनोवैलेंट साल्ट की बात करते हैं। तो जो मोनोवैलेंट साल्ट होता है तो वो डायरेक्टली डिवाइड होता है। और डाइवैलेंट साल्ट क्या होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इस पर कितना है, प्लस है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, तो ये क्या है, मोनोवैलेंट साल्ट, मोनोवैलेंट। ठीक है, जैसे बाई कार्बोनेट है SCO3, तो SCO3 है, इस पर एक चार्ज होता है, तो ये मोनोवैलेंट हो गया। और कैल्शियम क्या है, ये डाइवैलेंट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो साल्ट है डाइवैलेंट हो गया, जिस डिपेंड करता है कि उस पर चार्जेस कितने हैं, चार्जेस के बेसिस पर वो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट ये हो सकते हैं। तो एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें साल्ट है, मॉलिक्यूलर मास है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो फॉर्मूला के बेसिस पर बना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जैसे आता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे साल्ट जो होते हैं डाइवैलेंट, डाइवैलेंट, सब पर +2 चार्जेस मिलेंगे, ये जो मेटल्स जो है उनके साथ। अब ये जो है आता है SCO3, मोनोवैलेंट हो गया, कार्बोनेट्स, OH हाइड्रोक्सिल, H+, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो इस टाइप के साल्ट को, जैसे ये रिएक्ट करेगा क्या, देखिए यहाँ पर Ca+2 है, और यहाँ SCO3 होल 2। तो यहाँ 2 जो देख रहे हैं होल 2, ये क्या होता है कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है अगर ये इस स्टेज में रहेगा तो। कैसे, अभी हम लोग देखते हैं 162, 146, 100 कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम सल्फेट का 136, उसी तरह से बाइकार्बोनेट का 61, हाइड्रोक्सिल का 70, और H+ का 1। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो सबका कंपेयर किससे करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट से। तो 100 तो सब जगह होगा, 100, 100, 100, 100, 100 और 100। अब क्या है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे तो इनके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं 162, क्योंकि ये भी डाइवैलेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कैसा साल्ट है, डाइवैलेंट साल्ट है, और ये भी डाइवैलेंट है, इसलिए डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ मैग्नीशियम भी डाइवैलेंट है, इसलिए डिवाइडेड बाय 146। यहाँ ये भी कैल्शियम सल्फेट में भी ये भी डाइवैलेंट साल्ट है, इसीलिए इसको 136 से करते हैं। यहाँ तो 100/100 ही होगा, ठीक है। लेकिन बाइकार्बोनेट में आपको क्या है, चार्ज 1 है। इसको अगर कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेयर करते हैं, इसको CaCO3 से, तो CaCO3 से करते हैं, तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में जो +2 है, यहाँ +1 चार्ज है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या होगा, 61 × 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से OH है, एक चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए दैट इज यहाँ पर 17 × 2। उसी तरह से हाइड्रोजन में भी 100/1 × 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो डिफरेंट साल्ट के इन कंपैरिजन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
हम लोग इस तरह से उसको फाइंड आउट करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि डाइवैलेंट साल्ट है, तो जो भी डाइवैलेंट साल्ट होंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्ट डिवाइड होगा। मोनोवैलेंट साल्ट जो होंगे वो मोनोवैलेंट साल्ट को डाइवैलेंट के कंपेयर में, डाइवैलेंट के रिस्पेक्ट में लाने के लिए उसको 2 से, उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से मल्टीप्लाई करके एंड देन आप 100 में डिवाइड करते हैं, तब उसका जाके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलता है। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फिर हम लोग जब टाइट्रेशन करते हैं या उसका रिएक्शन होता है शॉप के साथ, तो वहां काम में आता है, वहां उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तो डाइवैलेंट साल्ट के लिए हमने देखा, लेकिन जब मोनोवैलेंट साल्ट की बात करते हैं, हम जब अभी मोनोवैलेंट साल्ट की बात कर रहे थे, तो मोनोवैलेंट साल्ट की बात में आप देखेंगे फॉर मोनोवैलेंट साल्ट, मोनोवैलेंट साल्ट कौन सा है? NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ये मोनोवैलेंट साल्ट के लिए हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब मोनोवैलेंट साल्ट के लिए हम लोग निकालते हैं, तो वो देखते हैं दैट इज ट्वाइस। देखिए हम लोग कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं? कंपेयर ऑलवेज कैल्शियम कार्बोनेट से कर रहे हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट किस टाइप का साल्ट है? डाइवैलेंट साल्ट है। और यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं? मोनोवैलेंट साल्ट ले रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए इसको मोनोवैलेंट से डाइवैलेंट यानी 1 से ट्वाइस 2 में जाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, इसीलिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट या कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 2 इंटू 50, दैट इज 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोनोवैलेंट साल्ट, मोनोवैलेंट साल्ट। तो यहाँ पर 2 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या हमने निकाला था? कैल्शियम पर 2 चार्ज था, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 था, 2 से डिवाइड किया था तो कितना आया था? 50 आया था हम लोग का। तो 2 इंटू 50 बाई 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोनोवैलेंट साल्ट, जो कि पिछले हमने टेबल में दिखाया था आपको। ठीक है, कि SCO3 था, उसका जो 61 हो रहा था, तो हमने वहां दिखाया था कि 100/61 इंटू 2 किया था, 100/61 इंटू 2 किया मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में। अब वो कैसे आ रहा है कि 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 100 एंड 2 इंटू ये जो मोनोवैलेंट साल्ट था SCO3 का जो वेट आ रहा था, उस वेट को हम लोगों ने किया था कि 2 इंटू इसका जो वेट आ रहा है 61, तो 2 इंटू 61 करके यहाँ किया था 100/61। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका निकालते हैं, मोनोवैलेंट साल्ट का अगर निकाल रहे हैं Al2O3 का, तो यहाँ मोनोवैलेंट साल्ट हमने सोडियम एल्यूमिनेट का किया है NaAl2O3, इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा मोनोवैलेंट। और आपको पता है मोनोवैलेंट साल्ट का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम होता है। देखिए, इन द केस ऑफ monovalent salt, in the case of monovalent salt आपका क्या है? ए मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज इक्विवेलेंट वेट दोनों एक बराबर होता है। क्यों होता है? जैसे NaOH ये मोनोवैलेंट साल्ट है, मोनोवैलेंट है, बेस है,
एक कंपाउंड लेते हैं, मोनोवैलेंट कंपाउंड है ये। हम साल्ट की बात करते हैं, चलिए साल्ट ही ले लेते हैं, NaCl लेते हैं। NaCl एक मोनोवैलेंट साल्ट है, ठीक है। तो NaCl मोनोवैलेंट साल्ट है, तो NaCl का क्या होता है 23 प्लस 35.5, ये कितना हो गया 58.5 ग्राम NaCl का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई जो इसके ऊपर चार्ज है +1, उसको 1 से करेंगे, तो यहाँ 58.5 बाई 1, तो क्या आ गया 58.5। हमने यही बोला ना कि मोनोवैलेंट साल्ट के केस में मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सिमिलर होता है, इसलिए जब ऊपर करते हैं 100 के साथ कंपेयर करते हैं यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ उसके इक्विवेलेंट के साथ, तो 2 इंटू 50 तो करते हैं, लेकिन 2 इंटू जब इक्विवेलेंट वेट करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ही आता है मोनोवैलेंट साल्ट के केस में। लेकिन डाइवैलेंट साल्ट के केस में वो जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, ट्राइवैलेंट में 3 से डिवाइड होगा। उसी तरह से जित रहेंगे साल्ट का जैसे बढ़ते जाएगा वैलेंसी, उसमें वो उस टाइप से चेंज आता चला जाएगा, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे यूनिट्स के बारे में हम लोग चर्चा में करेंगे कि डिफरेंट यूनिट्स, ओके। इसको समझने में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुई हो? डियर स्टूडेंट, इसको समझने में कहीं अब तो हिंदी में लेक्चर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको एक बार इसका नोट अभी डाल देता हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, वाटर चैप्टर है, आपको पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। ओके, क्लास एंड करूं? क्लास एंड करता हूं, ओके, थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस डे।